तो हम लोग जो है हर रोज 100 प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और इस सीरीज का यह जो है 7वां वीडियो होने वाला है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है जो पहले हो चुके हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न है इसरो के आने वाले इसरो के एग्जाम को लेकर कराया जा रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो इसरो के आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी प्रश्न है उपयोगी साबित होने वाला है ना। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को हर रोज जो है तकरीबन यह रात को जो है 8 से 9 बजे के बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है और यह वीडियो अपलोड होने के बाद जो है आप वहां से जाके देख सकते हैं। और साथ में जो है कम्युनिटी टैब में भी हर रोज एक प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर आपको बताने के लिए दिया जाता है। आपके पास 4 विकल्प होते हैं, तो वहाँ कम्युनिटी टैब में भी जाके आप जो है टेस्ट को दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, which of the following punch are used to take out the dowel pin from an assembly? यानी जो है किसी असेंबली से डबल पिन को बाहर निकालने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? क्या वो प्रिक पंच, डॉट पंच, सेंटर पंच और ड्रिफ्ट पंच, ये चारों जो है ऑप्शन है। आपको बताना है कि इसका उत्तर जो है सही कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, यानी जो है ड्रिफ्ट पंच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्यूजन प्रोसेस? इनमें से कौन सा जो है फ्यूजन प्रोसेस नहीं, यानी कौन सा बिल्डिंग जो है फ्यूजन प्रोसेस से नहीं की जाती है? तो यहाँ आपको डी में मिल जाता है रेसिस्टेंट बिल्डिंग। यह फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है। इसे जो है एक रोलर से दबाव देके जो है प्रेशर के द्वारा वेल्ड किया जाता है। तो यह जो है यह फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आर्क बिल्डिंग का एक प्रकार नहीं है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है आर्क बिल्डिंग का प्रकार नहीं। तो यहाँ आपको जो है डी में उत्तर मिल जाता है लेजर बिल्डिंग। या लेजर बिल्डिंग जो है आर्क बिल्डिंग का प्रकार नहीं है। बाकी बात सारे बिल्डिंग की बात करें, जैसे टिग हो गया, स्टड बिल्डिंग हो गया, या फिर जो है आपको यहाँ सिम मिल जाता है ऑटोमेटिक हाइड्रोजन बिल्डिंग, ये सारे जो है आर्क बिल्डिंग के प्रकार है, जबकि लेजर बिल्डिंग जो है आर्क बिल्डिंग का प्रकार नहीं है। अगला है, प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा निम्न सूत्र से पैदा होती है। यानी जो प्रतिरोध वेल्डिंग में जो ऊष्मा उत्पन्न कराया जाता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका फार्मूला क्या आता है? तो इसका होता है आई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी। तो ये इसका जो है सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर बिल्डिंग प्रक्रिया है? यानी विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ वाल्व प्रोसेसिंग? यानी जो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर बिल्डिंग प्रक्रिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंट बिल्डिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ए में मिल जाता है। अगला, वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग निम्न प्रकार का होता है। यानी ऑक्सीजन सिलेंडर यानी O2 का जो रंग होता है वह क्या होता है? तो उसका जो रंग होता है ब्लैक होता है। तो ऑप्शन डी में मिल जाता है। और यही एसिटिलीन सिलेंडर की बात करें तो उसका जो रंग होता है उसका जो होता है उसका मेरून होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग जो है मेरून होता है। अगला है, निम्न को सामग्री वेल्डिंग कहते हैं। यानी द फ्लोइंग इज कॉल्ड होमोजीनियस बिल्डिंग। किसे होमोजीनियस बिल्डिंग कहते हैं? तो 360 का जो आंसर हो जाएगा 307 का बी हो जाएगा। यानी जोड़े जाने वाली धातु तथा फिलर रॉड समान धातु के हो तो उसे जो है होमोजीनियस बिल्डिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है, दोनों गैस सिलेंडरों के ऊपर बाउल लगे होते हैं। सिलेंडर्स जिनकी चूड़ियों का संयोजन निम्न प्रकार से होता है। तो यानी जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन में सिलेंडर होता है उन पे जो थ्रेड कटा होता है वह किस प्रकार से थ्रेड कटा होता है, तो वही आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा। एसिटिलीन में लेफ्ट तथा ऑक्सीजन में राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो है याद रखेंगे। ये VVI है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर प्रयोग होने वाले होज पाइप का रंग निम्न प्रकार का होता है। यानी एसिटिलीन गैस सिलेंडर पे जो होज पाइप प्रयोग होता है उसका रंग कैसा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड। गैस बिल्डिंग में बैक फायर का फ्लैश बैक का खतरा रहता है, इसलिए सिलेंडरों की चाबियां कहाँ रखनी चाहिए? तो उसे जो है सिलेंडर में ही लगी छोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है? यानी इनमें से जो है कौन सा ईंधन गैस नहीं है? व्हिच ऑफ
द फ्लोइंग फ्यूल इज नॉट गैस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कोई ईंधन गैस नहीं। बाकी बात करें एसिटिलीन, कोल गैस, हाइड्रोजन की, या तो यह सारे जो है ईंधन गैस है। अगला है कैल्शियम कार्बाइड पर एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया में कौन सी गैस बनती है। यानी जो है कैल्शियम कार्बाइड और जो जल की जो रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है वो कौन सा गैस बनता है। तो 312 का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एसिटिलीन। अगला है फिलर रॉड के साइज के निर्धारण में निम्न में से कौन सा विचारणीय नहीं है। यानी आपको बताना है कि फिलर रॉड के साइज में निर्धारण में कौन सा विचारणीय नहीं है, जिस पे विचार नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर सही ए हो जाएगा, वेल्ड की जाने वाली धातु पर। तो वेल्ड की जाने वाली धातु पर जो है विचार नहीं किया जाता है। तो ए जो है सही हो जाएगा। अगला है दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ना है तो आप कौन सी विधि का वहाँ प्रयोग करेंगे। तो वहाँ जो है ब्रेजन विधि का प्रयोग करेंगे। तो 314 का जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा ब्रेजन, यानी ब्रेजिंग जिसे कहते हैं। अगला है वेल्डन करते समय रॉड का वेल्ड रेखा से उचित कौन निम्न है। यानी जब हम वेल्डन करते हैं तो उस समय जो रॉड का जो वेल्डन रेखा होता है वो मतलब उसका जो कोण होता है, जब हम जो है वेल्ड टॉर्च पकड़ते हैं तो उसका कोण जो होता है वो कितना होता है। तो वह 60 से 70 डिग्री के बीच में मध्य रखा जाता है। तो सी हो जाएगा। अगला है ऑक्सीजन गैस का गैस दाब होता है। ऑक्सीजन गैस का जो गैस दाब होता है वह कितना होता है। तो उसका जो 316 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी 120 टू 150 के जी। अगला है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के लिए किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है। यानी जो है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भीतरी कोश का भाग, जो कि ए में मिल जाता है। अगला है फाइल में धातु के कण फंस जाने को कहते हैं। यानी फाइल में जब धातु के कण फंस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो पिनिंग ऑफ फाइल मिल जाता है ए में, जो कि बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त फिलर रॉड की धातु क्या होती है। तो वहाँ कॉपर और जिंक का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है। तो उसका जो तापमान होता है वो लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्रास धातु के लिए किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। यानी ब्रास की धातु के लिए जो है किस प्रकार फ्लेम का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो उसके लिए जो प्रयोग करते हैं न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, सभी, यानी ये सभी का प्रयोग जो है ब्रास धातु के लिए किया जाता है। अगला है फ्लेम जलाने के लिए पहले छोड़ते हैं। यानी फ्लेम को जब जलाना होता है तो पहले क्या छोड़ते हैं। तो वहाँ जो है लेफ्ट छोड़, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एसिटिलीन। दो प्लेटों के सिरे को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है लेप जोड़ कहते हैं। यानी मान के चलिए कोई इस प्रकार से प्लेट है और फिर जो है इसको इसके ऊपर इस प्रकार से प्लेट रख के जो है यहाँ जो है इस प्रकार से ज्वाइंट लगा दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है लेप ज्वाइंट कहा जाता है, जो कि बी सही होगा। अगला है ट्यूब का साइज लिया जाता है। तो ट्यूब का जो साइज लेते हैं वह बाहरी व्यास से, और जो पाइप का साइज लिया जाता है वह अंदरूनी व्यास से लिया जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। अगला है एसी को नहीं किया जा सकता है। यानी एसी को जो है क्या नहीं किया जा सकता है। तो एसी को जो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है। ट्रांसफार्मर की आयरन का कोर बनी होती है। यानी ट्रांसफार्मर का जो आयरन का कोर बना होता है वह किसका बना होता है। तो वह जो है सिलिकॉन का बना होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है वेल्डिंग मशीन का साइज लिया आता है। यानी वेल्डिंग मशीन का साइज जो है किस प्रकार से लेते हैं। तो उसका जो साइज लेते हैं आउटपुट एम्पियर से लेते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है जहां पर बिजली ना हो वहां पर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जहां पर बिजली ना हो वहां पे किस प्रकार टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो वहां जो है गामा रे का प्रयोग किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। अवकाश कोण का उद्देश्य क्या होता है। यानी आपको बताना है जो अवकाश कोण यानी जो है क्लियरेंस कोण दिया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी कार्यखंड को घिसता हुआ औजार को बचाव करना। यानी जो हमारा टूल है वो कार्यखंड से घिसे ना, इसके लिए जो है क्लियरेंस कोण देते हैं। अगला है प्रेशर वेल्डिंग एक विधि है। तो प्रेशर वेल्डिंग एक फोर्ज की विधि है जिसके द्वारा फोर्जिंग के द्वारा धातुओं को जोड़ा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का रंग कैसे होता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो रंग होता है वह किस प्रकार का होता है। तो ये आपको बताना है। तो उसका रंग जो होता है वह ब्लू होता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है टोंग्स बनाई जाती है। टोंग्स जो बनाई जाती है वह माइल्ड स्टील की बनाई जाती है।
अगला है किस विधि के द्वारा पानी के नीचे वेल्डिंग की जाती है, यानी पानी के नीचे जो वेल्डिंग किया जाता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है, तो वह जो है इसका आंसर सही हो जाएगा हाइपरबारिक वेल्डिंग, जो कि बी में मिल जाता है। अगला है खाली गुब्बारा हवा से भरे गुब्बारे से होगा, यानी खाली गुब्बारा जो है हवा से भरे गुब्बारे से क्या होगा, तो वह जो है हल्का होगा, क्या होगा, हल्का होगा। अगला है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भीतरी कोश। वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना आसान है, वह कौन सा पोजीशन है जिसका वेल्डिंग करना आसान है, तो वह पोजीशन जो है फ्लैट पोजीशन है। गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए गैस का प्रयोग करते हैं, कौन सा गैस का प्रयोग गहरे पानी की कटिंग के लिए जो है करते हैं, या बताना है, तो उसके लिए जो प्रयोग करते हैं वह हाइड्रोजन करते हैं। अगला है बिल्डिंग शॉप में प्रयोग चीजल, यानी जो बिल्डिंग शॉप में जो जिस चीजल का प्रयोग करते हैं उस चीजल का नाम बताना, वह क्या है, तो वह जो है कोल्ड चीजल हो जाएगा। अगला है एमएस प्लेट की ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त तरल पदार्थ कौन सा है, यानी जो है एक माइल्ड स्टील प्लेट का ड्रिलिंग करना है उसके लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तो वहाँ जो है सोल्यूबल ऑयल हो जाएगा, यानी घुलनशील तेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है एक एक ड्रिल पेचदार कौन निर्धारित करता है, यानी एक ड्रिल का जो पेचदार हेलिक्स एंगल है वह क्या निर्धारित करता है, तो वह जो है रेक कौन को निर्धारित करता है। अगला है वर्नियर कैलिपर जिसमें 49 मुख्य स्केल का भाग वर्नियर पैमाने पर 50 मेन स्केल हिस्से में बटे हुए, तो उसका न्यूनतम पठन क्या होगा, यानी इसका लिस्ट काउंट बताना है, तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.02 mm हो जाएगा। इसे सिंपली आप फाइंड आउट कर लेंगे फार्मूला अगर पता है तो। अगला है निम्नलिखित को सूखा मशीन क्या जाता है, यानी किसको जो है सूखा मशीन करते हैं, तो वहाँ जो कास्ट आयरन को करते हैं, इसमें कोई भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो है फ्री ग्रेफाइट होने के कारण जो इसमें कोई भी कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है सेंटर ड्रिल का एक कोर का नाम क्या है, यानी सेंट्रल ड्रिल का जो एक कोर का नाम है वह क्या है, वो चीज़ आपको बताना है। तो सेंट्रल ड्रिल का जो एक कोर का नाम है वह जो है कॉम्बिनेशन ड्रिल भी इसे कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ठंडी छेनियाँ बनाई जाती है, यानी जो है ठंडी छेनी जो बनाई जाती है वो किसके विधि द्वारा, तो वहाँ जो है फोर्ज के माध्यम से बनाते हैं। अगला है मृदु इस्पात को काटने के लिए छेनी का कर्तन कोण कितना होना चाहिए, तो माइल्ड स्टील को काटने के लिए जो है इसका कर्तन कोण जो होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। फेसिंग टूल का प्रयोग कौन सी क्रिया के लिए करते हैं, तो फेसिंग टूल का जो प्रयोग करते हैं वह जो है टर्निंग के लिए करते हैं, तो ऑप्शन ए में ही मिल जाता है। अगला है भी ब्लॉक बी ग्रेड की लंबाई होती है वह 300 mm में होती है, और भी जो ए ग्रेड का होता है वह 100 mm की लंबाई में होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। तो 347 का जो है सी हो जाएगा सही आंसर। चाबी मार्क के लिए चाबी मार्क काटने के लिए प्रयोग करते हैं, कौन सा जो है चीजल का प्रयोग चाबी मार्क को काटने के लिए करते हैं, तो कैप चीजल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है कार्बाइड औजार के लिए सर्वश्रेष्ठ शीतलक है, यानी कार्बाइड औजार के लिए सर्वश्रेष्ठ शीतलक वह कौन सा है, तो वह जो हो जाएगा घुलनशील तेल, यानी कि जो है सोल्यूबल ऑयल हो जाएगा सही इसका। अगला है पंच तथा डाई की मदद से धातु की चादर में एक बेलनाकार छिद्र काटने की क्रिया क्या कहलाती है, तो पंच और डाई के जो मदद से धातु के चादर में जो बेलनाकार छिद्र काटते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं यह बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पंचिंग करना, तो यह पंच हो जाएगा। अगला है धातु की समतल चादर को वांछित शक्ल में काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे जो है ब्लैंकिंग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। पंच तथा डाई की मदद से किसी धातु की चादर में एक ऐसा छिद्र होना जो बेलनाकार ना हो वह क्या कहलाता है, यानी पंच और डाई के माध्यम से जो है एक ऐसा छिद्र बनाते हैं जो कि बेलनाकार नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो है फ्लेटर सॉरी हाँ ब्लैंकिंग, इसे जो है ब्लैंकिंग कहा जाता है। अगला है धातु की सतह को समतल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ जो फ्लेटर का प्रयोग किया जाता है, तो 353 का जो है सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वेदन क्रिया के अवकाश दिया जाता है, वेदन क्रिया में जो अवकाश दिया जाता है तो वह किस पे देते हैं, डाई पे देते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इन द डाई। अगला है कर्तन कोण कटिंग एज पर हल्की उत्तलता जो कन्वेक्सिटी दी जाती है वह किस लिए दी जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
अंतः छोर को काटने से बचाया जा सके। तो यह जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 356 नंबर का है। ड्रिल के पॉइंट का टूटना निर्भर करता है, यानी ड्रिल का पॉइंट जो टूटता है वो किस पे निर्भर करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ड्रिल का धार जो है कम होना, ड्रिल का फीट पर निर्भर करता है, जबकि क्लैंपिंग पर निर्भर करता है। तो ये सभी जो हो जाएगा ड्रिल के टूटने का जो है कारण हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा टूल कटिंग नहीं करता है? यानी आपको बताना है कि कौन सा टूल जो है कटिंग नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 357 का, वह हो जाएगा पंच, यानी पंच जो है कटिंग नहीं करता। अगला है एडजस्टेबल रिमर को कर सकते हैं, यानी एडजस्टेबल रिमर को क्या कर सकते हैं? तो इसका जो है रेंज के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग हेक्सा फ्रेम, यानी जो है अधिक गहराई में हमको कटिंग करना है तो कौन सा हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का वहाँ प्रयोग करेंगे। तो डी सही हो जाएगा। जिस बाइस का गाइड नट आधा होता है उसे कहते हैं, जिस बाइस का गाइड नट जो है आधा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है क्विक रिलीज बेंच वाइस कहा जाता है। तो ए में ही मिल जाता है। अगला है वाइस के स्पेंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो वहाँ जो है स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है, तो मार्किंग टेबल की सतह से। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेग वाइज का साइज लिया आता है, लेग वाइज का जो साइज लिया आता है वो किस प्रकार से लिया आता है? तो रिवट या पिवट के मध्य से जौ तक की लंबाई से। सही। अगला प्रश्न है लंबी जॉब के बीच से लटकने से कोई कौन सी युक्ति सहारा देती है? लंबी जॉब को बीच से लटकाने के लिए जो है कौन सी युक्ति सहारा देती है? तो वहाँ जो है हम लोग स्टेडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि डी में मिल जाता है। अगला है बेल्ट के सरकने का कारण क्या है? यानी बेल्ट जो सरकता है उसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण होगा इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी थ्री जॉ सॉरी यहाँ हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जब हम हेवी लोड देते हैं तो वहाँ बेल्ट सरकने की संभावना होती है, या ढीले पट्टे के कारण भी, चालक घिरनी का बहुत छोटा होना, इसके कारण भी जो है बेल्ट सरकने का कारण हो सकता है। तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है किस प्रकार की छड़ को पकड़ने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? यानी किसी जो है प्रकार का छड़ को पकड़ना है तो वह कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो 364 का 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कालिट चक। अगला है मोनल धातु में होते हैं, यानी मोनल धातु में क्या होते हैं? तो 60% निकल और 38% जो है कॉपर होता है। अगला है पुली के रिम का फेस उत्तल बनाया जाता है, यानी जो पुली के रिम का फेस उत्तल बनाया जाता है वो किस लिए बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यानी जो है पुली के रिम के फेस को उत्तल बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है क्रॉनिंग कहते हैं। अगला है जॉकी पुली के साथ प्रयोग किए जाने वाले बेल्ट ड्राइव है, यानी जॉकी पुली के साथ जो है जॉकी पुली किसके साथ प्रयोग करते हैं? तो वहाँ जो है ओपन बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। अगला है ड्यूरलमीन और हिंडोलियम में उपलब्ध 95% क्या होता है? तो वहाँ जो है 95% एल्युमिनियम होता है। अगला है न्यूमेटिक सिस्टम में पावर का स्रोत क्या होता है? तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो है वहाँ जो है एयर एयर जो है एयर का प्रयोग करते हैं, एयर रिजर्वायर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा। यहाँ जो है एयर रिजर्वायर नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कंप्रेसिव एयर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो है कंप्रेसिव एयर होना चाहिए, जो कि बी इसका आंसर सही होना चाहिए। वैसे आप लोग देख लेंगे, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता है तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। अगला है ब्रेजिंग डॉट डॉट के तापमान पर क्या आता है? यानी ब्रेजिंग जो है किस तापमान पे क्या जाता है? तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, यानी मोर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्या आता है। अगला है स्टील रूल निम्न में से किस आकार में उपलब्ध होता है? तो स्टील रूल जो है इसका जो मानक लंबाई रेंज की बात करें तो लगभग जो है 300 की रेंज में उपलब्ध होता है। अगला है ट्राई स्क्वायर के दो पैर को निम्न किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो जाना जाता है तो इसका स्टॉक और ब्लेड के नाम से जाना जाता है, जो कि ए में मिल जाता है। अगला है निम्न में से क्रॉस पिन हैमर का कार्य नहीं है, यानी कौन सा कार्य जो है क्रॉस पिन हैमर का नहीं है? यह चीज जो है आपको बताना है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इसका सही आंसर होना चाहिए हाँ, प्लास्टर बनाना जो है यह जो है क्रॉसपिन हैमर का क्रॉसपिन हैमर ही है ना। हाँ, क्रॉसपिन हैमर का जो है प्रयोग नहीं है। अगला है निम्न निम्न में से किस शिकंजा का प्रयोग, या शिकंजा से मतलब है वाइस, निम्न में से किस वाइस का प्रयोग छोटे व्यास और गोल सामग्री को पकड़ने के लिए करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पिन वाइस। पिन वाइस के द्वारा जो है छोटे सामग्री और जो है पिन वगैरह को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है किसी ठंडे छेनी का जो काटन कौन जो है यानी जो है कटिंग पॉइंट निम्न में से कितने कितने तक बदलती है? एग्जैक्टली ये प्रश्न जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर जो है 35 डिग्री 70 डिग्री होगा। इसे आगे की वीडियो में जो है अच्छे से डिस्कस कर देंगे। अगला है किसी सेपर में निम्न में से किसके द्वारा फीडिंग होती है, यानी सेपर में जो है फीडिंग जिसके द्वारा होता है वह किसके द्वारा होता है? तो 378 का सही आंसर हो जाएगा बी ब्लॉक मूव के कारण होता है, तो बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है कार्यशाला में प्रयोग होने वाले स्लॉटरों में निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्लॉटर हो जाएगा। अगला है डायमंड छेनी का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता है, यानी डायमंड छेनी का जो प्रयोग करते हैं वह किसके लिए करते हैं? तो इसका आंसर जो यहाँ सी में मिल जाता है छोटे छेदों को वर्गाकार बनाने के लिए। अगला है नरम सामग्री के लिए निम्न में से किस तरह का काटन को प्राथमिकता देना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह जो होगा हार्ड होना चाहिए। अगला है निम्न में से किस तरह की रेती का प्रयोग चाबी का रास्ता खांचा और नाली बनाने के लिए किया जाता है? तो 382 का जो सही आंसर हो जाएगा वह नाइफ एज फाइल हो जाएगा। काफ़ी जो है कॉमन प्रश्न है ये। अगला है निम्न में से कौन सी कंपनी अस्थायी उत्पादकता को कार्य माहौल के 5 एस की अवधारणा के तहत नहीं आता, यानी जो है 5 एस सिस्टम के तहत नहीं आता, वो कौन सा आता है? तो वो आपको बताना है। तो 383 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी संकुचन जो है 5 एस प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से गोलाकार रेती का कार्य नहीं है, यानी कौन सा जो है गोलाकार रेती का कार्य नहीं है? तो वहाँ जो है खाँचा बनाना गोलाकार रेती का कार्य नहीं, बाकी ये जितने भी है गोलाकार रेती का कार्य है। अगला है निम्न आकार देने के काम में आने वाला औजार कौन सा है? तो अलग-अलग आकार देने के लिए वहाँ जो है एकल नोक कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, जो कि डी में मिल जाता है। अगला है बाह्य माइक्रोमीटर की शुद्धता निम्न में से क्या होता है, यानी जो इसका एक्यूरेसी होता है वो कितना होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.01 mm। अगला है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर निम्न में से किसके द्वारा मापने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर निम्न में से किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 387 का जो हो जाएगा पिच का व्यास, तो इसका बी हो जाएगा। अगला है वांछित सेटिंग पर माइक्रोमीटर को बंद करने के लिए निम्न में से किस पुर्जे का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ जो करते हैं स्पिंडल क्लैंप का प्रयोग करते हैं, तो ए हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा डेप्थ गाउज कार्य नहीं, निम्न में से कौन डेप्थ गाउज का कार्य नहीं है? तो 389 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी होल के व्यास को मापना। अगला है डायल टेस्ट का माप निम्न में से क्या दर्शाता है, यानी डायल टेस्ट का माप जो है क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्लंजर की उठान को बताता है। अगला है हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग नहीं होता है, यानी हेक्सा ब्लेड जो बनाते हैं उनमें से कौन सा सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, कौन सा मटेरियल का? तो वहाँ जो है एल्युमिनियम का नहीं करते हैं, बाकी बात लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील का प्रयोग करते हैं। अगला है अकुशल या अर्धकुशल व्यक्ति के लिए किस तरह का ब्लेड की वरीयता देनी चाहिए, यानी जो है जो अकुशल या अर्धकुशल है जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो उसको किस प्रकार ब्लेड के लिए वरीयता देनी चाहिए? वहाँ जो है लचीला ब्लेड जो है इलास्टिक ब्लेड को जो है वरीयता देनी चाहिए, तो सी इसका सही हो जाएगा। अगला है किसी शेपर में वी ब्लॉक इस्तेमाल किसके लिए होता है, यानी किसी शेपर में जो वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेलनाकार सतह के लिए। अगला है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है, यानी जो है किस में होता है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग? तो वहाँ जो है फाउंड्री शॉप में कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है। तो 394 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 395 का, इसे देखते हैं। इसका अगला है टेप का कार्य निम्न में क्या है, यानी जो है टेप का जो कार्य होता है वह क्या है? तो वह जो है इंटरनल थ्रेड क्रिएशन, यानी जो है इंटरनल
सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंटरनल थ्रेड का जो है निर्माण करता है। तो इसका इस जो है सही हो जाएगा। अगला है फिटिंग शॉप में तेज और सही काम के लिए निम्न में किस तरह का ड्रिल को वरीयता दी जाती है? यानी जो है फिटिंग शॉप में तेज और सही काम करना है तो वहाँ जो किस प्रकार ड्रिल को वरीयता देंगे? तो 396 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ट्विस्ट ड्रिल। ये आधुनिक प्रकार का ड्रिल है और इसका जो है काफ़ी वरीयता दी जाती है। यानी व्हाट इज़ द कटिंग एंगल फॉर द ट्विस्ट ड्रिल? ट्विस्ट ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है वह कितना होता है? 118 डिग्री जो जनरल पर्पज़ के लिए रखते हैं। अगला है टेप का आकार क्या होता है? यानी व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ टेप? तो 398 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके थ्रेड के बाहरी भाग का व्यास जो है टेप का आकार होता है, टेप का साइज़ होता है। अगला है निहाई का निम्न में से क्या काम है? यानी जो एनविल का जो मुख्य काम है तो वह क्या है? तो वह इसका आंसर यही सही हो जाएगा, वर्कपीस को सहारा देना। ठीक है? चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा फोर्जिंग टूल नहीं है? यानी इनमें से जो है कौन-सा जो है फोर्जिंग टूल नहीं है? तो आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है चीज़ल, फुलर, रिमर। तो इनमें से कौन-सा जो है फोर्जिंग टूल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रिमर जो है फोर्जिंग टूल नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतने ही और फिर आपको कल जो है आगे का वीडियो मिल जाएगा और बहुत जल्दी-जल्दी आपके प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं। क्योंकि सभी प्रश्न का अगर डिस्कशन देने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जब ये सीरीज़ समाप्त हो जाएगा इसके लिए जब जो 50 का सीरीज़ लाएँगे तो उसमें जो है आपको अच्छे से डिस्कशन दिया जाएगा। और आप लोग चाहते हैं कि हर ऑप्शन का डिस्कशन अच्छे से मिले तो कमेंट में बताइएगा। कमेंट करने के बाद जो है फिर उस पे विचार करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही।